हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.7 जिसमें वो हमें कहता है कि आपने मुझे आई नॉट आई नॉट करंट निकाल के देनी है। तो देखें इस शेप के अंदर हमारे पास आई नॉट इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। सबसे पहले हमें इसको नोडल एनालिसिस से जो हल करना है, तो लिहाजा हमें क्या करना होगा, नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। तो लिहाजा चले आए स्टूडेंट, नोड आइडेंटिफाई करते हैं। नोड एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हों, और जिस पॉइंट पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो उसको हम बाइनरी नोड कहते हैं। और बाइनरी नोड आपने कंसिडर नहीं करना अगर आप नोडल एनालिसिस लगा रहे हो, तब आप इजी रहोगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक बाइनरी नोड बनता है क्योंकि यहाँ पे इसकी ऐसे आके वायर अटैच है और एक रेजिस्टर की यहाँ पे वायर अटैच है, तो इसको कंसिडर नहीं करना, हायर नोड को कंसिडर करो यहाँ, यानी वो पॉइंट जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हुई या उससे ज़्यादा की। तो ये देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो इस रेजिस्टर की, एक इस वोल्टेज सोर्स की। तो इसको आप V1 वोल्टेज कह लो, नोड 1 है तो V1 वोल्टेज कह लेते हैं। ऐसे ही ये हमारे पास एक नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टर और एक वोल्टेज की वायर अटैच है, तो ये V2 कह लेते हैं, वोल्टेज यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे V3 वोल्टेज क्योंकि यहाँ पे भी दो रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। और एक ये हमारे पास नोड हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो दो रेजिस्टर्स और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नोड हो गया, तो V4 हो गया। और एक नीचे पूरा सरफेस नोड है बच्चों, देखो ये पूरी एक जो सरफेस बनती है, ये एक सरफेस नोड है। यहाँ आप सिर्फ इस पॉइंट को नोट कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टर, दो वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है जिसे हमें ग्राउंड करना होगा। उसकी वजह यह है कि हमें अगर करंट फ्लो करवाना है किसी सर्किट में, तो कम से कम एक नोड ग्राउंड जरूर होना चाहिए। तो ये ग्राउंड हो गया। ठीक है जी, तो देखें बच्चों, वन बाय वन हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहली बात यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है ये जो V1 वोल्टेज है और ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, उसके अलावा कोई इसकी वायर के अंदर रजिस्टर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये एक सुपर नोड की तरह हमारे पास इक्वेशन इसके लिखी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर सुपर नोड आ जाएगा। तो सुपर नोड की इक्वेशन से हमें किसी एक वैल्यू मिल जाएगी अगर दूसरा पॉइंट न्यूट्रल। देखो कैसे, जिस तरफ माइनस का साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे, यानी आ जाएगा -V1, और जिस तरफ प्लस का साइन है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, उस नोड के वोल्टेज, तो आ जाएगा +0 इज इक्वल टू जो आपके उस सोर्स की वैल्यू थी वो थी 6, यानी कि V1 की वैल्यू आ जाएगी -6 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से इस साइड पे आ जाओ, ये जो V3 वोल्टेज है, यार एक तो ये बच्चों का रोना, कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये जो बच्चा रो रहा है नीचे। तो देखें ये इस साइड पे भी एक सुपर नोड बन रहा है, मतलब कि एक वोल्टेज सोर्स सिर्फ मौजूद है और इसके अलावा इस वायर में कोई रेजिस्टर नहीं है। तो लिहाजा जिस तरफ पॉजिटिव साइन है वो वाले वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू 12। तो लिहाजा V3 की वैल्यू आ गई 12। तो इन दो वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, ये आपके काम आएंगी। असल में बच्चों मुझे एग्जैक्ट जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए ना, वो पॉइंट है V2 वोल्टेज, क्योंकि देखो आई नॉट करंट जो है V2 में से निकली और 0 वोल्ट यानी कि न्यूट्रल में एंटर करिए, तो इसकी इक्वेशन बनेगी V2 माइनस 0/2 के। लिहाजा V2 वोल्टेज उसमें वेरिएबल है जिन्हें मुझे फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा देखें यहाँ पे एक सुपर नोड बन रहा है। सुपर नोड किस तरह से बन रहा है, ये तो सुपर नोड मतलब कि ये सुपर नोड बनते हैं लेकिन न्यूट्रल जब आ रहा है तो वो सुपर नोड की तरह वर्क नहीं कर पाए, लिहाजा एग्जैक्ट वैसे ही काम हो गया। लेकिन एक ऐसा सुपर नोड है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगने से बनता है। देखो ये V4 और V2 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा है, जबकि ये दोनों नोड अपनी वैल्यू रखते हैं, यानी कोई ना कोई इनकी वैल्यू होगी V4 वेरिएबल की और V2 वेरिएबल की। तो ये एक सुपर नोड की बाउंड्री बन जाएगी। तो देखें अब यहाँ पे सुपर नोड बनने लगा क्योंकि इस वायर में कोई और रेजिस्टर मौजूद नहीं है। तो देखें सुपर नोड की बाउंड्री मैं ड्रा करने लगा, ये हमारे पास सुपर नोड है बच्चों, इतना। ठीक है, तो आप पहले सुपर नोड की इक्वेशन लिखोगे जैसे आपने यहाँ पे इनकी इक्वेशन बनाई है। तो देखो क्या इक्वेशन बनती है, पॉजिटिव साइन है V4 की तरफ तो आ गया V4, और माइनस का साइन है V2 की तरफ तो -V2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि वोल्टेजेस की वैल्यू जो मेंशन थी, या आप इसको इक्वेशन 1 कह लो। अब आपने अपने सुपर नोड के ऊपर KCL अप्लाई करना है और उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। KCL का मतलब होता है बच्चों किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि हमने हर एक पॉइंट की करंट लिखनी है। ठीक है, तो अगर आपको किसी वायर की करंट नहीं पता तो आपने क्या करना है जी, उसके ऊपर ओहम्स लॉ की मदद से करंट लिख लेनी है, यानी कि आपको पता है I बराबर होता है V/R के, तो ये ओहम्स लॉ अप्लाई करना वहाँ पे। तो इस सुपर नोड की बाउंड्री में जितनी भी वायर्स आ रही हैं हमने उस सब की क्या करनी है जी, इक्वेशन लिखनी है। पहले इस वायर की इक्वेशन लिखता है, तो क्या बनेगी, देखो हमें इस वायर की करंट का नहीं पता, तो KCL होता क्या, किरचॉफ करंट लॉ मतलब कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट होता है। तो लिहाजा
मुझे देखो इस वायर की इस साइड पे मैं लिखूंगा एंटरिंग करंट, इस साइड पे लीविंग करंट। तो देखो इस साइड इस जो वायर है इसकी मुझे करंट नहीं पता, तो लिहाजा ये मैं क्या करता हूँ, इसको ओहम्स लॉ की मदद से लिखता हूँ। मैंने करंट निकाली V4 में से, यानी इस नोड में से लीव करवाई, तो लीविंग करंट इधर लिखनी है V4 माइनस आ गया, तो करंट जाके एंटर हुई V1 नोड में, तो ये आ गया V4 माइनस V1 ओवर 2K, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। ऐसे ही देखो अब इस वायर की बात करते हैं, तो करंट हमने फिर से लीव करवानी है क्योंकि इसकी भी मुझे करंट नहीं पता, तो V4 माइनस V3 आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई V4 माइनस V3 ओवर 2K, क्योंकि करंट निकली V4 में से। इसी तरह से अब आ जाओ नीचे। अब देखो बच्चों ये 3 वायर्स आ रही हैं नीचे सुपर नोड की बाकी जो बाउंड्री, यानी कि सुपर नोड में टोटल 5 वायर्स आ रही थी। 6वीं वायर ये खुद थी जो हमने जिसकी इक्वेशन पहले ही रेडी करके अलहदा से लिख ली। तो देखो ज़रा V2 इस वायर की मैं लिखना चाहूँ तो V2 ये आ जाएगी, V2 में से मैंने करंट को लीव करवाया, बाहर निकाला, V2 माइनस V1, ये आपको इज इक्वल टू आगे लिखना पड़ेगा, चलो मैंने ऐसे कवर कर दिया से, ठीक है। V2 माइनस V1, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 1K, आगे प्लस। अब नीचे की तरफ वायर की लिखता हूँ, तो देखो V2 में से मैंने करंट को बाहर निकाला, तो आ गया V2 माइनस, ये एंटर की न्यूट्रल में, माइनस 0 ही बच्चों लिखूंगा क्योंकि न्यूट्रल में एंटर कर रही है ना। तो 0 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 जब माइनस होगा तो बाद में उसे हमने क्या करना है जी, इग्नोर ही कर देना है। तो ज़रा फोकस कर लेने दीजिएगा, ये फोकस ठीक है। तो लिहाजा V2 माइनस 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट V2 माइनस 0 करके जो आता है वही लिख देता हूँ। V2 ओवर 2K आ जाएगा क्योंकि देखो करंट जाके 0 में एंटर कर रही, तो V2 ओवर 2K आ गया, ठीक है। अब इस वायर की रह गई है बस, तो ये क्या आएगी देखो बच्चों, V2 माइनस V3 ओवर 1K, क्योंकि करंट इसमें से लीव करवाएंगे, तो V2 माइनस V3 ओवर 1K। तो ये आपकी सारी सुपर नोड के ऊपर क्या लग गया जी, KCL। तो अब इसका एलसीएम कैंसिल करने के लिए देखो इसका एलसीएम क्या बनता है, 2K बनता है। पूरी इक्वेशन को 2K से ज़रब दे देते हैं। यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा 2K पूरे का पूरा कैंसिल, तो ये आ जाएगा V4 माइनस V1। उसके बाद यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ तो पूरे का पूरा कैंसिल, तो आ जाएगा V4 माइनस V3। यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा तो K से कैंसिल और ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ, तो 2V2 माइनस 2V1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा तो 2K पूरे का पूरा कैंसिल, तो सिर्फ V2। यहाँ पे जब 2K ज़रब हुआ तो K से कैंसिल और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो आप ज़रा इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाएं। देखो बच्चों V4 वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करो पहले, जो आपकी इक्वेशन का वहाँ पे सिनेरियो है वही आपने यहाँ पे बनाना है। पहले V4 रखना है, फिर V2 वाले नंबर्स रखना है। तो V4 पहले इकट्ठी कर लो, 1 2, सिर्फ 2V4 आ जाएगा, जमा हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर V2 वाला रख लो, 2, ये 2 हो गई कहाँ पे, और V2 2 1 3 और 2 5 V2, ठीक है। ये मैंने 5V2 इकट्ठा कर लिया। अब ये जो V1 और V3 है ना, इनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, इनको जमा माइनस करके, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी। तो देखो माइनस V1 माइनस 2V1, तो माइनस 3V1 हो गया, माइनस 3V1, हाँ बस इतना ही आता है, माइनस 3 इंटू V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू पुट कर दो जो कि माइनस 6 थी, हमने निकाली थी शुरू में। ये माइनस 3V1 बन रहा था ना, तो मैंने V1 की वैल्यू पुट कर दिया। अब रह गया पीछे V3, ये देखो माइनस V3 माइनस 2V3, यानी कि माइनस 4V3 नहीं माइनस 3V3 आ गया, माइनस 3 इंटू V3। तो V3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि 12 है, इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब इसकी इक्वेशन थोड़ी सेट कर दें, 2V4 प्लस 5V2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 18। 18 में से देखो कितना माइनस हो रहा है, माइनस 36, क्योंकि ये 3 12 बार 36 होता है, और 18 18 36 ही बनता है या हाँ। तो ये आ जाएगा -18 दूसरी जानिब जाके बच्चों हो जाएगा +18। इतना तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। अब इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इनकी वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले इक्वेशन 1 के वेरिएबल्स लिखेंगे, वो है 1 और -1, यानी उनके साथ जो कांस्टेंट है पहले इसमें लिखेंगे, और इसके बाद दूसरी इक्वेशन है जिसके साथ पहले 2 है फिर 5 है। सिनेरियो सेम होना चाहिए, अगर वहाँ पे V4 पहले है तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में भी V4 पहले होना चाहिए, अगर V2 है उसके बाद तो V2 ही होना चाहिए, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं उनको कॉलम में लिख देते हैं, यानी कि पहले V4 लिखा जाएगा फिर नीचे V2 लिखा जाएगा, ठीक हो गया बच्चों, इज इक्वल टू। अब कांस्टेंट लिख दो इक्वेशंस के 12 और 18। इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल के आपको बताता हूँ इनकी।
तो ये बच्चों मेरे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। V4 की हमारे पास आ रही है कितनी जी, V4 इज इक्वल टू 11.1। इसका मैंने तरीका बताया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो जिन बच्चों ने एग्जाम्पल 3.1 नहीं समझी, उनको इसकी समझ नहीं आएगी ये कैसे सॉल्व हुआ, तो वहाँ से जाके मैट्रिक्स मेथड समझ सकते हैं कि कैसे मैट्रिक्स को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो V2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है -0.85 या 86 कह लो, 86 वोल्ट ठीक ले रहेगा। ठीक है, तो देखें बच्चों V2 की वैल्यू मिल गई, जिसके थ्रू हमने I0 की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखो I0 इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाते हैं। देखो करंट I0 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V2 में से निकल के आई है नीचे की तरफ, यानी V2 माइनस एंटर कहाँ पे की, जीरो में, तो ये आ जाएगा V2 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस थी वो रास्ते में आ जाएगी, यानी कि रास्ते में आई वो बटे में आ जाएगी। तो V2 की वैल्यू कितनी है जी, -0.86, और बटे में आ गया 2 के। इसको सॉल्व करें और आपको आंसर मिल जाता है। तो 0.86 को हम डिवाइड करवा देते हैं बच्चों, किस पे, 2 पे। तो ये बच्चों आपके पास आ गया -0.43 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, मिली इस वजह से बना, किलो ऊपर जाके मिली बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है।